धक्के के साथ, फ्रॉड के साथ वजीर आजम बनाया गया। 4 साल दिन रात चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई मगर ईंट से ईंट बजा दी। जिसको फ्रॉड के जरिए वजीर आजम बनाया गया, वो 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई लेकिन ईंट से ईंट बजा दी। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। जिसको आप आगे लेकर आएंगे उसको हम दिलो जान से तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के दौर में बड़े खानदानों को $3 अरब के कर्जे दिए गए, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत चेक्स तकसीम कर दिए। गिलगित में थलीची के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी, बच्चा और 4 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, पोश इलाकों में कई फीट पानी जमा, सड़कें डूब गईं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कसूर ओकाड़ा में भी बारिश, पसरोर और रेनाला खुर्द में छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी। जलालपुर भटियां तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी भर गया। डस्का, मियां चन्नू, फारूकाबाद और गिरदोनवाह में भी शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। दरियाई सतलुज में सैलाबी रैला, आरिफवाला में बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। सतलुज में हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहावल नगर में चक चावेका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया, 5000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकपतन में दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया की पट्टी के साथ आबाद हजारों एकड़ ज़र रकबा और कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। हेड पंजनत पर भी पानी की सतह बुलंद। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सैलाब जदगान की इमदाद के लिए तैयार। बहावल नगर, जश्तियां, सलेमानकी में रिलीफ कैंप्स कायम। खैबर पख्तूनख्वा सूबा चला कौन रहा है? जब सीएम नजर नहीं आते, गवर्नर साहब क्योंकि एक्टिव हैं तो लोग समझते शायद वो सूबा चला रहे। वो कहते हैं मैं भी बस हूँ। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद वज़ीर आज़म सूबा चला रहे होंगे। वज़ीर आज़म साहब के साथ भी मीटिंग्स में उन्होंने रिजर्वेशन का बताया। आज तक उस रिजर्वेशन का वज़ीर आज़म साहब कुछ हल नहीं निकाल सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसकी है? सूबा कौन चला रहा है? एएनपी और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठा दिया। निगरां वज़ीर आला के बजाय गवर्नर ज्यादा मुत्तहरक हैं। गवर्नर आईनी ओहदे पर सियासत कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले पहली निगरां हुकूमत है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भर्तियां हो रही हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गवर्नर पर एतराजात को इलेक्शन स्टंट करार दे दिया। आज इत्तेहादी हुकूमत की जूतियों में यही दाल बट रही है कि 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, असेंबली की तोसी हो, अगले साल इंतखाब हो। हुक्मरान इंतखाबात से फरार चाहते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ना पीटीआई की गलती थी। इंतशार से अदम इस्तेहकाम आता है। जमात इस्लामी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। क्वेटा के अंदर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक का कत्ल होता है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी फौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये कत्ल करवाया है। आपको जिन्नात ने खबर दी, आप गैब का इल्म रखते हैं, आपको फौरन पता चल गया। वहां से जब हमने चेक किया है तो पता चला है कि कोई खानदानी दुश्मनी थी इनकी। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील के कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वो इस केस से बरी होंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंचोता कहते हैं एक तरफ वकील कत्ल होता है तो दूसरी तरफ मौवने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाते हैं। मौवने खुसूसी बताएं आपके पास गैब का इल्म है या ख्वाब आया था? खुदा का खौफ करें, इस तरह आइन और कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे के साथ विफाक के रवैये को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा एनएफसी न आने से 2017 से अब तक 300 अरब से ज्यादा नुकसान हो चुका। पीपीएल के वाजिबात का मामला भी इल्तिवा का शिकार है।
यूरोपीय पार्लियामेंट ने मोदी की हिंदुत्व बीजेपी आरएसएस हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मणिपुर में ईसाइयों पर जुल्म सितम के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद में होशरुबा इंकशाफात। करारदाद में कहा गया है फसादात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासिबाना किरदार मजलूम मसीहियों के लिए मसाइल बढ़ा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों और हुकूमत का गठजोड़ हालात मजीद खराब कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों को भारत से तिजारती ताल्लुकात और मुआहिदों पर नजरसानी करनी चाहिए। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर जैसा घिनौना खेल मणिपुर में भी खेलना चाहती है। मसीही कुछ फसादात भारतीय फौज और पॉलिसी की सरपरस्ती में हुए। मारे जाने वाले 120 अफराद में अक्सरियत मसीहियों की थी। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात का एक और तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का मंसूबा। महाराष्ट्र की इंतजामिया ने हिंदुत्व ग्रुप्स के दबाव में आकर तारीखी मस्जिद को सील कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत में हिंदुत्व ग्रुपों ने महाराष्ट्र के कस्बे में वाक़ई सदियों पुरानी मस्जिद के बारे में दावा किया कि ये मस्जिद एक मंदिर को ढाकर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा मंदिर तामीर किया जाएगा। मंसूबे के खिलाफ औरंगाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। Behind, gone. Once again, finds the edge, taken in the slips. Hit him somewhere. He's walking. Edge, that's number 4. Brilliant. Brilliantly taken. दौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट जारी। 4 विकेटें 54 रन पर गिरने के बाद श्रीलंकन बल्लेबाज डट गए। एंजेलो मैथ्यूज और धनंजया डिसल्वा की नेस्ट सेंचुरियां। एक साल बाद टीम में कमबैक करने वाले शाहीन शाह अफरीदी के 3 छक्का। नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की। शाहीन ने करियर के 26वें टेस्ट में विकेटों की सेंचुरी कर ली। 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इस्लामाबाद पुलिस ने माकला हिल्स ट्रेल 3 पर लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नौमान ने लड़की को मुलाजमत का झांसा देकर बुलाया था। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुलजिम ने गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाकर रावलपिंडी में छोड़ दिया था। जेलों में खातून से ज्यादती का मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी की चाइल्ड नर्सरी से 9 मौलूद बच्ची अगवा। सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में आईटी कोर्सेज के लिए टेस्ट का आगाज आज शाम 6 बजे होगा। पहले रोज 10,000 नौजवान टेस्ट देंगे। गवर्नर हाउस में इंतजामात मुकम्मल। मरकजी लॉन में कुर्सियां लगा दी गई। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जो कुछ भी हुआ आज हमने देखा, हमें उससे निहायत अफसोस हुआ और इससे हमारे मुआशरा पर क्या असर पड़ेगा, हमारे आने वाली नस्लें सब तबाह हो जाएंगी। यहाँ पे आकर कायद के घर को ऐसा देखकर दिल को इतना होता है कि दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और सहाफ़ी का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा कायद के घर को ऐसी हालत में देखकर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सहाफ़ी मुर्तजा सोलंगी बोले, ऐसा लगता है जैसे ये शरपसंद पेशावर लोग हैं। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं। वो जो उसने जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया। ठीक, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखें 15, ये 5 हो, ये हो गए आपके 20। बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। ये हो गए 20,000, ये आपके पूरे 1 हफ्ते का। कराची के आला पुलिस अफसरान गुटके और ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस। टीम सरेआम ने कराची के 3 डीएसपी की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। डीएसपी गुलाम परवर कुरान के वास्ते देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता रहा। डीएसपी जाफर बलोच की रिश्वतखोरी से भी पर्दा उठाया। उसे डीआईजी नासिर आफ्ताब ने रस्मी कार्रवाई के बाद बहाल कर दिया। डीएसपी स्टील टाउन नजर ने भी रिश्वत वसूल की। तब्दीली के असरात। अमरीका और यूरोप में शदीद गर्मी। अमरीकी महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया
आइंदा चंद रोज कैलिफोर्निया से टेक्सास तक का खित्ता निहायत ताकतवर हीट वेव के जेर असर रहेगा। रियासत एरिज़ोना सबसे ज्यादा गर्मी की लपेट में। यूरोपीय ममालिक फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड में गर्मी से लोग बिलबिला उठे। यूनान भर में भी हीट वेव रेड अलर्ट जारी। मशहूर सयाती मकाम एक्रोपोल्स भी बंद कर दिया गया। पाक वतन में बरे सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स का तीसरा दिन। जायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में हुक्मरानी की जंग। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम टाइटल से एक कदम दूर। फाइनल में आज आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज से टाकरा होगा।